शुकनासोपदेश का यह द्वितीय वीडियो है। प्रथम वीडियो में इसके प्रसंग के विषय में बताया जा चुका है। राजकुमार चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक होने वाला है और इस अवसर पर विद्वान और वृद्ध महामंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं। उसी उपदेश का इस गद्य खंड में संग्रह किया गया है। इसका द्वितीय परिच्छेद इस प्रकार है कि यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धिः। यौवन के आरंभ में शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से, धुल जाने से, शास्त्र रूपी जल से धुल जाने से निर्मल हुई भी बुद्धि कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। राजकुमार चंद्रापीड़ शास्त्रों का अध्ययन करके लौटा है, परंतु वह युवा है और कवि कहते हैं कि यौवन के आरंभ में यौवन का यह दोष होता है कि वह व्यक्ति की बुद्धि को कलुषित कर देता है। भले ही व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन किए हुए है, शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से, धुल जाने से उसकी बुद्धि निर्मल है, मल रहित है, दोष रहित है, तथापि यौवन का यह दोष होता है कि वह बुद्धि को कलुषित कर ही देता है। अनुज्झित धवलता अपि सरागैव भवति यूनाम दृष्टिः। यूनाम दृष्टिः, युवाओं की दृष्टि, अनुज्झित धवलता अपि, धवलता को छोड़े बिना, उज्झित का अर्थ छोड़ा हुआ, अनुज्झित नहीं छोड़ा हुआ, युवाओं की दृष्टि धवलता को छोड़े बिना ही सरागा एव भवति, राग का अर्थ लालिमा। यहाँ विरोधाभास प्रकट किया गया है कि कोई वस्तु धवलता को छोड़े बिना अर्थात सफ़ेद रहते हुए लाल कैसे हो सकती है, परंतु यहाँ राग का अर्थ है आसक्ति। अतः कहते हैं कि युवाओं की दृष्टि धवलता को छोड़े बिना आसक्ति युक्त हो जाती है। अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मे इच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। यौवन समये, युवावस्था के समय में, प्रकृति, यहाँ प्रकृति का अर्थ स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव, पुरुषम, उस पुरुष को अथवा व्यक्ति को, आत्मे इच्छया, अपनी इच्छा से, अति दूरम अपहरति, अत्यंत दूर तक ले जाती है। यहाँ कवि ने एक दृष्टांत उपस्थित किया है। इसका पदच्छेद देखें। अपहरति च वात्येव, वात्येव का अर्थ यहाँ संधि विच्छेद है, वात्या इव, वात्या का अर्थ है आंधी। जिस प्रकार वात्या अर्थात आंधी शुष्क पत्रम, सूखे पत्ते को, अति दूरम अपहरति, अत्यंत दूर तक उड़ाकर ले जाती है। यहाँ एक शब्द को और समझ लें, समुद्भूत रजो भ्रांति ही, यह वात्या का विशेषण है। वात्या का अर्थ आंधी, कैसी आंधी? समुद्भूत रजो भ्रांति ही, यहाँ रजह का अर्थ धूल, धूल के भंवर से युक्त, जिस प्रकार धूल के भंवर से युक्त आंधी सूखे पत्ते को आत्मे इच्छया, अपनी इच्छा से,
अति दूरम अपहरति, अत्यंत दूर तक अपहरण कर लेती है, दूर तक उड़ाकर ले जाती है। उसी प्रकार यौवन के समय में व्यक्ति का स्वभाव उस व्यक्ति को, यहाँ प्रकृति का विशेषण है, प्रकृति भी कैसी, स्वभाव कैसा होता है व्यक्ति का युवावस्था में, समुद्भूत रजो भ्रांति ही। यहाँ रजह का अर्थ चंचलता, उत्पन्न हुई चंचलता के कारण भ्रांति युक्त स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव जिसमें चंचलता के कारण बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसा स्वभाव उस व्यक्ति को आत्म इच्छया अति दूरम अपहरति, अपनी इच्छा से दूर तक अपहरण कर लेता है, अर्थात लक्ष्य से भ्रमित कर देता है। युवावस्था के समय में व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव ही उस व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटका देता है। इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। इयम, इयम का अर्थ यह, उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग रूपी मृग तृष्णिका, इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिण का हरण करने वाली होती है, और इसलिए सतत दुरंता, निरंतर दुखद परिणाम वाली होती है। दुरंत का अर्थ दुखदायी परिणाम वाली। उपभोग रूपी मृग तृष्णिका, मृग मरीचिका, जिस प्रकार मृग मरीचिका हिरण का हरण कर लेती है, उसे लक्ष्य से भटका देती है, और इसलिए अत्यंत दुखद परिणाम वाली होती है, दुखद अंत वाली होती है। उसी प्रकार युवावस्था में व्यक्ति उपभोग में इतना आकंठ डूब जाता है कि यह उसकी इंद्रियों का हरण करने वाली सिद्ध होती है और निरंतर दुखद अंत वाली होती है। नव यौवन कषायित आत्मनश्च सलिलानीव तानीव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। नव यौवन से कषायित अंतःकरण वाला, नव यौवन से कसैले अंतःकरण वाले व्यक्ति के मन को तानि एव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि, आस्वाद्यमान विषयों के स्वरूप मधुराणि आपतंती, बहुत मधुर प्रतीत होते हैं। यहाँ कवि ने दृष्टांत की ओर संकेत किया है कि जिस प्रकार आंवला आदि कसैले पदार्थ को खाने के उपरांत आस्वाद्यमान जल मधुरतर प्रतीत होता है, जो जल वास्तव में इतना मीठा नहीं होता है, परंतु आंवला आदि खाने के उपरांत कसैली जिह्वा को वह जल बहुत मधुर प्रतीत होता है, उसी प्रकार नवयौवन में विषयों के स्वरूप, आस्वाद्यमान विषयों के स्वरूप बहुत मधुर प्रतीत होते हैं, जो वास्तव में इतने मधुर नहीं होते हैं, परंतु नवयौवन से कषायित अंतःकरण वाले, कसैले अंतःकरण वाले व्यक्ति के मन को वे विषयों के स्वरूप बहुत मधुर प्रतीत होते हैं। नाशयति च दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। उन्मार्ग प्रवर्तकः दिग्मोह, दिग्मोह का अर्थ दिशा भ्रम। यह दिशा भ्रम कैसा होता है, इसका विशेषण दे रहे हैं, उन्मार्ग प्रवर्तकः, उन्मार्ग पर ले जाने वाला, गलत
मार्ग पर ले जाने वाला दिशा भ्रम। और विषयेषु अत्यासंगः, विषयों में अत्यंत आसक्ति। पुरुषम नाशयति, पुरुष का नाश कर देता है। पुनः देख लें। उन्मार्ग पर ले जाने वाला दिशा भ्रम जिस प्रकार व्यक्ति का नाश कर देता है, उसी प्रकार विषयेषु अत्यासंगः, विषयों में अत्यधिक आसक्ति व्यक्ति का नाश कर देती है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। महामंत्री शुकनास चंद्रापीड़ को कहते हैं कि आप जैसे ही उपदेशानाम भाजनानि, उपदेशों के पात्र हैं। अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणाविव रजनीकर गभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। अपगत मले ही मनसि, जो मन मल रहित होता है, मलिनता से, दोषों से रहित होता है, उसी में उपदेश गुणाः, उपदेश के गुण सुखेन विशन्ति, सुखपूर्वक प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार यहाँ दृष्टांत दिया गया है कि जिस प्रकार स्फटिक मणौ, स्फटिक मणि में रजनी कर गभस्तयः, रजनी कर का अर्थ चंद्रमा, गभस्तयः का अर्थ किरणें, जिस प्रकार स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें सरलता से प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार अपगत मले मनसि, मल रहित दोष रहित मन में उपदेश के गुण सरलता से प्रवेश करते हैं। राजकुमार चंद्रापीड़ अभी अभी गुरु के आश्रम से समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके लौटा है, इसलिए उसका मन दोष रहित है, मलिनता से रहित है। और ऐसी अवस्था में ही उपदेश के गुण सरलता से व्यक्ति के मन में प्रवेश करते हैं।